किसी नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम धर्म बुद्धि और दूसरे का पाप बुद्धि। दोनों का स्वभाव और रंग ढंग अलग अलग था, फिर भी मित्रता पक्की थी। लिहाजा विदेश में दोनों साथ साथ रहे और खूब धन कमा कर लौटे। जब वे अपने शहर में प्रवेश करने लगे तो पाप बुद्धि ने कहा, देखो भाई, हम इतनी मेहनत से धन कमा कर लाए हैं, लेकिन बहुत से धूर्त लोग चाहेंगे कि वे इसमें से हिस्सा ले लें, तो क्यों ना हम इसे जमीन में गाड़ दें। जब जरूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। धर्म बुद्धि को यह बात जच गई। दोनों ने उस धन को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ा और फिर घर चले आए। लेकिन पाप बुद्धि के मन में मैल था। रात में आकर उसने गड्ढा खोदकर वो धन निकाल लिया और फिर उसे चुपचाप उसी तरह भर दिया। कुछ समय बाद धर्म बुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो उसने पाप बुद्धि से कहा, चलो भाई, थोड़ा धन निकालते हैं। दोनों मिलकर गए, लेकिन जब गड्ढा खोदा तो धन गायब था। पाप बुद्धि ने झट से धर्म बुद्धि पर आरोप लगा दिया। बोला, मुझे तो लगता है यह धन तुम्ही ने चुराया है, वरना और कौन ले जाएगा। मेरे और तुम्हारे सिवा तो किसी को इसका पता ही नहीं है। धर्म बुद्धि को गुस्सा आ गया। बोला, क्या तुम मुझे बेईमान समझते हो? मैं भला धन क्यों चुराऊंगा? आखिर दोनों राजा के पास गए। राजा ने न्यायाधीश से दोनों का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश ने कुछ सोचते हुए कहा, भला कौन गवाह है जिसे पता चले कि सच्ची बात क्या है। इस पर धर्म बुद्धि ने कहा, हमने एक पेड़ के नीचे धन गाड़ा था, उस पर एक वन देवता का निवास है। मुझे विश्वास है वह वन देवता जरूर सच्ची गवाही देंगे। उसी दिन घर जाकर पाप बुद्धि के मन में एक विचार आया। उसने अपने पिता से कहा, आपको मेरी मदद करनी हो। अगले दिन न्यायाधीश निर्णय करने के लिए उसी स्थान पर पहुंचे जहां धन गाड़ा गया था। न्यायाधीश ने जोर से आवाज देकर कहा, इस पेड़ पर रहने वाले हे वन देवता, कृपया आप ही बताइए धन किसने चुराया है। धन धर्म बुद्धि ने चुराया था। उसी समय पेड़ से आवाज आई। सुनकर न्यायाधीश ही नहीं, वहां इकट्ठे हुए लोग भी चौंक पड़े, क्योंकि सभी ने पहली बार पेड़ को बोलकर गवाही देते हुए सुना था। लेकिन न्यायाधीश को ताल में कुछ काला लगा। उसने पेड़ के चारों ओर आग सुलगाने के लिए कहा, और जैसे ही आग की लपटें ऊपर की ओर उठी, पेड़ पर से कूदकर एक बूढ़ा आदमी भागा। सैनिकों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। पूछने पर पता चला कि वह पाप बुद्धि का पिता है। पाप बुद्धि ने ही उसे वन देवता बनकर झूठी गवाही देने के लिए उकसाया था। लेकिन अब तो हकीकत सबके सामने आ गई थी। न्यायाधीश ने कड़ाई से पूछताछ की तो पाप बुद्धि ने मान लिया कि धन उसी ने चुराया था। पाप बुद्धि को दंड मिला और उसने धन धर्म बुद्धि को सौंप दिया। धर्म बुद्धि खुश था। इस बढ़िया न्याय के लिए धर्म बुद्धि ही नहीं, सभी लोग न्यायाधीश जी की भरकत तारीफ कर रहे थे।